वेलकम टू साइका स्टडी। मैं चेतन सूप आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल साइका स्टडी में। आज है 12 जून 2020। 12 जून 2020 के करंट अफेयर्स वीडियो में डिस्कशन करेंगे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। जो एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं उन्हीं क्वेश्चन को हम सिलेक्ट करके इस वीडियो में डिस्कशन करते हैं। आइए देखते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है आपका, विश्व बैंक ने पश्चिम बंगाल सरकार को राज्य में कोविड-19 स्थिति और विकासात्मक कार्यों से निपटने के लिए कितने करोड़ रुपए का ऋण दिया है। ऑप्शन देखें इसके। ए 2950 करोड़, बी 3950 करोड़, सी 1950 करोड़, डी 1050 करोड़। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 1950 करोड़। आइए देखते हैं इससे जुड़ा हुआ नोट इस क्वेश्चन से। नोट, पश्चिम बंगाल सरकार को यह ऋण राशि राज्य में कोविड-19 स्थिति से निपटने और विकासात्मक कार्यों के लिए दी गई है। पश्चिम बंगाल सरकार 1950 करोड़ रुपए की कुल लागत में से 850 करोड़ रुपए विभिन्न समाज कल्याण योजनाओं पर खर्च करेगी, जबकि शेष 1100 करोड़ रुपए औद्योगिक अवरचना तैयार करने के लिए खर्च किए जाएंगे। कितने करोड़ रुपए इसके? 1950 करोड़ रुपए, जो विश्व बैंक ने पश्चिम बंगाल सरकार को कोविड-19 की स्थिति में उसके कल्याण के लिए और विकासात्मक कार्यों से निपटने के लिए दिए हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। या फिर बात है पश्चिम बंगाल की, तो देख लेते हैं पश्चिम बंगाल से जुड़ा हुआ पश्चिम बंगाल का मैप और पश्चिम बंगाल की स्थिति के बारे में जानते हैं। यह है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की राजधानी इस टाइम क्या है? पश्चिम बंगाल की राजधानी क्या? कोलकाता। और पश्चिम बंगाल की सीमा किन किन देशों के साथ में बॉर्डर बनाती हैं अपना, वो भी देख लेते हैं। पहला नेपाल, दूसरा भूटान, तीसरा बांग्लादेश। तो पश्चिम बंगाल की सीमाएं 3 देशों के साथ में अपनी बॉर्डर सीमाएं शेयर करता है। और किन किन राज्यों के साथ में करता है ये भी देख लेते हैं। स्टार्ट करते हैं। उड़ीसा, नंबर 2 झारखंड, नंबर 3 बिहार, नंबर 4 सिक्किम, नंबर 5 आसाम, नंबर 6 मेघालय। मेघालय इसने आसाम तक करती है। तो किन किन देशों के साथ में? 5 राज्यों के साथ में पश्चिम बंगाल अपनी सीमाएं साझा करता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर सेकंड, हाल ही में किस देश ने कोरोना संक्रमित लोगों के इलाज के लिए प्लाज्मा की ऑनलाइन उपलब्धता शुरू की है? तो इसके ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन ए बांग्लादेश, ऑप्शन बी नेपाल, सी चीन, डी पाकिस्तान। तो इसका राइट आंसर है, बताइए, ऑप्शन ए यानी कि बांग्लादेश। कौन? बांग्लादेश। नोट देख लेते हैं। सहायोद्धा नाम की इस पहल की शुरुआत करते हुए सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री जुनैद अहमद ने कहा है कि सरकार को कोरोना संक्रमित का मुकाबला करने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी का बेहतर इस्तेमाल कर रही है। इस बीच देश में कोरोना से संक्रमित लोगों की संख्या 71,000 को पार कर गई है, जबकि इससे अब तक 975 लोगों की मौत हुई है। कितने लोगों की मौत हो गई? इससे 975 लोगों की मौत हो चुकी है बांग्लादेश में। और कितने टोटल केस हैं इस टाइम पे? प्रेजेंट टाइम पे 71,000 केसों को पार कर गई है बांग्लादेश। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर। बांग्लादेश की बात आई तो बांग्लादेश देख लेते हैं इससे पहले, नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले। ये है बांग्लादेश। आप ये जो रेड कलर का देख रहे हैं ये है बांग्लादेश, इंडिया के जस्ट बगल साइड में, जो आपको मैंने अभी दिखाया था उस मैप में। तो ठीक, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मैप को सदा ध्यान रखना, क्योंकि मैप इंडिया से जितने जुड़े हुए आसपास की कंट्री हैं वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कभी पूछ सकते हैं। कौन कौन देश अपने देश के साथ में सीमा साझा करता है उसके बारे में सबको जानकारी होनी चाहिए।
क्वेश्चन नंबर 3, किस देश ने मानव रहित सबमर्सिबल ने हाल ही में महासागर के नीचे विश्व के सबसे गहरे बिंदु पर गोता लगाने का कीर्तिमान बनाया है? किस देश ने बनाया है? इसके ऑप्शन दे रखे हैं। ए नेपाल, बी चीन, सी पाकिस्तान, डी बांग्लादेश। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि चीन। चीन ने सबसे गहरे सागर में गोता लगाने वाला बिंदु को क्या कहते हैं, वो बनाई है मशीन, सबमर्सिबल को। तो नोट देख लेते हैं सबमर्सिबल से जुड़ा हुआ नोट। सबमर्सिबल गहरे पानी में भीतर जा सकने वाली एक मशीन होती है जिसका इस्तेमाल प्राय वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए किया जाता है। चीन के सबमर्सिबल हायुदू 1 ने प्रशांत महासागर के बीच स्थित विश्व के सबसे गहरे क्षेत्र मारियाना ट्रेंच तक पहुंचने का कीर्तिमान बनाया है। किस देश ने बनाया था ये? चीन ने। जो विश्व का सबसे गहरा स्थान है वो मारियाना ट्रेंच है विश्व में, जहाँ पर ये मशीन पहुंच सकती है, जो चीन ने बनाई इस टाइम पे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, रेटिंग एजेंसी फिच ने के मुताबिक वित्त वर्ष 2021-22 में भारत की जीडीपी ग्रोथ कितनी रहने का अनुमान लगाया है? जो फिच कंपनी है उसने भारत की जीडीपी ग्रोथ कितनी रहने का अनुमान लगाया है? इसके ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन ए 9.5, बी 6.5%, सी 7.2%, डी 3.2%। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 9.5%। आगे देखते हैं इसका नोट जुड़ा हुआ। एजेंसी ने हाल ही में कहा है कि चालू वित्त वर्ष में कोरोना वायरस महामारी के कारण आई गिरावट के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था तेजी से वापसी करेगी। जो फिंच कंपनी है इसका कहना है कि भारत की जो आर्थिक कंडीशन है, यानी आर्थिक व्यवस्था में तेजी गिरावट आई है, वो 21 और 22 में बहुत तेज़ी से वापसी करेगी, अनुमान लगाया ये। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, गुजरात के गिर के जिलों में पाए जाने वाले एशियाई शेरों की संख्या 2015 के मुकाबले बढ़कर कितनी हो गई है? इसके ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन ए 720, ऑप्शन बी 625, ऑप्शन सी 674, ऑप्शन डी 900। तो इसका राइट आंसर है सी, यानी 674। कितने? 674। नोट देख लेते हैं। गुजरात के गिरवन क्षेत्र में पाए जाने वाले इन शेरों की संख्या में इजाफा हुआ है और अब राज्य में इनकी संख्या बढ़कर 674 हो गई है। कुछ शेरों की संख्याओं का अनुमान अभी तक नहीं लगा, हो सकता है वो 22 के अनुमान जिनको आंकड़ नहीं किया गया है, मतलब उनको चिन्हित नहीं किया गया है वो। क्वेश्चन नंबर 6, किस राज्य सरकार ने हाल ही में कक्षा 5 तक के बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लास पर प्रतिबंध लगा दिया है? जो कक्षा 5 तक के छात्रों के ऑनलाइन क्लास पर प्रतिबंध किसने लगाया है? किस राज्य सरकार ने लगाया? इसके ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, यानी कि कर्नाटक। आइए देखते हैं नोट। कक्षा 5 तक के बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लास पर प्रतिबंध लगा दिया है। साथ ही कहा है कि ऑनलाइन कक्षाओं में के नाम पर अतिरिक्त फीस वसूलने वाले स्कूलों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। 2020-21 शैक्षणिक वर्ष के लिए फीस बढ़ाने पर भी रोक लगा दी गई है, यानी कि जो 21-22 में फीस बढ़ाई जाएगी उस पर भी रोक लगा दी गई है सरकार ने। कि कहाँ की सरकार ने लगाई है? कर्नाटक सरकार ने, और वहीं की ने प्रतिबंध किया है ऑनलाइन क्लास के 5 तक के बच्चों के लिए। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत पर ड्रॉप मोर क्रॉप, यानी कि हर बूंद से ज़्यादा उपज के मद में चालू वित्त वर्ष में राज्यों के लिए कितने करोड़ रुपए का आवंटित किया है? तो इसको ऑप्शन देखिए। ऑप्शन ए 4,000 करोड़ रुपये, ऑप्शन बी 3,000 करोड़ रुपये,
ऑप्शन सी 2,000 करोड़ रुपये, ऑप्शन डी 1,000 करोड़ रुपये। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए यानी कि 4,000 करोड़ रुपये। नोट देखते हैं। इसका लक्ष्य डिब्बे बे छिड़काव के जरिए सिंचाई की विभिन्नता तकनीकों के माध्यम से किसानों को कम पानी में ज़्यादा खेती की सिंचाई करने में सक्षम बनाना है। जो प्रधानमंत्री कृषि योजना है इसमें 4,000 करोड़ रुपए की आवंटित किए हैं और ये पैसा है जो किसानों की कम सिंचाई में अच्छी फसल उपजाने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, यानी उनको सक्षम बनाया जाएगा कम सिंचाई में अच्छी खेती करने के लिए। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। महाशय के 2020 कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे के अनुसार प्रवासियों के लिए भारत का सबसे महंगा शहर निम्न में से कौन है? इसका ऑप्शन देखें। ऑप्शन ए मुंबई, बी दिल्ली, सी जयपुर, डी लखनऊ। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए यानी कि मुंबई। नोट देख लेते हैं इससे। महाशय के वर्ष 2020 रहने सहने की लागत कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे के अनुसार वैश्विक स्तर पर प्रवासियों के लिए मुंबई विश्व में 60वें सबसे महंगा शहर है, जबकि एशिया में यह 19वें स्थान पर है। सर्वे के अनुसार भारतीय शहरों में मुंबई सबसे महंगा शहर है, इसके बाद दिल्ली। जो महाशय है एक सर्वे करती है और इसी ने अपनी रिपोर्ट दी है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। हाल ही में AIU ने एथलीट गौतमी मारीमुत्तु पर कितने साल का प्रतिबंध लगाया है? गौतमी मारीमुत्तु पर कितने साल का प्रतिबंध लगाया है जो एथलीट है हमारी? ऑप्शन ए 4 साल का, ऑप्शन बी 5 साल का, ऑप्शन सी 6 साल का, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है 4 साल का, यानी ऑप्शन ए। कितने साल का? 4 साल का। नोट देखते हैं। ये प्रतिबंध 17 मई 2019 से शुरू होकर 16 मई 2023 तक रहेगा। AIU की फुल फॉर्म देख लेते हैं। एथलीट इंटेग्रिटी यूनिट। अध्यक्ष कौन है AIU के? बैट क्लॉथर। मुख्यालय कहाँ पर है इसका? मोनाको। कहाँ पर मुख्यालय? मोनाको में। आप ये फोटो जो इमेज देख रहे हैं सामने, ये हैं गौतमी जो एथलीट हैं, इन पे 4 साल का प्रतिबंध लगाया गया है इन पर ही। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 10। हाल ही में नासा ने किस भारतीय को नासा सर्वश्रेष्ठ सेवा प्रदान से सम्मानित किया है? नासा ने किस भारतीय को सर्वश्रेष्ठ सेवा पदक से सम्मानित किया है? तो इसके ऑप्शन देखें। रजनीश कुमार, ऑप्शन बी देवेंद्र राठौर, ऑप्शन सी अजय सिंह, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए यानी कि रजनीश कुमार को। आइए देखते हैं इससे जुड़ा हुआ नोट। भारतीय एरोस्पेस रजनीश कुमार को नासा ने कार्यकारी इंजीनियरिंग योगदान और उपभोक्ता निशिष्ट के माध्यम से उनके प्रशासन के लिए नासा विशिष्ट सेवा प्रदान पदक से सम्मानित किया है। नासा की फुल फॉर्म देख लेते हैं। नासा की फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। अध्यक्ष कौन है इसके? जिम बेडिस्टाइन। मुख्यालय कहाँ पर इसका? वाशिंगटन DC। कहाँ पर है? वाशिंगटन DC में। क्वेश्चन नंबर 11 यानी क्वेश्चन नंबर 11। हाल ही में किसने फ्लाईजी मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो इसके ऑप्शन देखें। ऑप्शन ए IIT गुवाहाटी, ऑप्शन बी IIT बेंगलोर, ऑप्शन सी IIT दिल्ली, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए यानी कि गुवाहाटी। क्या है? IIT गुवाहाटी, ऑप्शन ए। नोट देखते हैं। महामारी के दौरान अनुकूल और संपर्क रहित हवाई यात्राओं के लिए फ्लाईजी नामक एक एप्लीकेशन विकसित की है। इस मल्टी फंक्शन एप्लीकेशन फ्लाई जी को इंटरनेशनल एयर
ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के नियमों के अनुसार बनाया गया है। किसके द्वारा बनाया गया है? IATA के द्वारा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन 12, हाल ही में IL&FS ने किस राज्य में सरकारों को अपनी 50% हिस्सेदारी बेच दी है? इसका ऑप्शन है ए राजस्थान, बी उत्तर प्रदेश, सी गुजरात, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए यानी कि गुजरात। आई नोट देख लेते से जुड़ा हुआ। हाल ही में IL&FS ने गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस सिटी यानी GIFT सिटी में 50% हिस्सेदारी बेच दी है। IL&FS। अब बात आई गुजरात की, तो गुजरात की राजधानी क्या है? गांधीनगर। मुख्यमंत्री कौन है वहाँ के? विजय रूपाणी। राज्यपाल कौन है? आचार्य देवव्रत। कौन है राज्यपाल वहाँ के? आचार्य देवव्रत। आपको हर इंसान को, जो जब तक स्टूडेंट हैं, उनको ये चीज़ बेसिक हर राज्य के बारे में होनी चाहिए। पहली बात, उनकी सीमाएं किस किस देश के साथ में साझा करती हैं? वहाँ के मुख्यमंत्री और राज्यपाल। और जहाँ तक हो सके उनके स्थापना दिवस। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है, हर स्टूडेंट को ये याद होनी ही चाहिए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ में बेल आइकन भी दबाएं और कमेंट में अपनी राय अवश्य बताएं। आगे देखते हैं। यह है गुजरात। मैं हर वीडियो में आपको ये बता रहूँगा गुजरात यानी उनके मैप्स, और साथ में वो किन किन देशों के साथ में अपनी सीमा साझा करते हैं, ये चीज़ मैं आपको बताता रहता हूँ। जैसे बात आई गुजरात की, यानी गुजरात की राजधानी क्या है? गांधीनगर। तो गुजरात किन किन देशों के साथ, राज्यों के साथ में अपनी सीमा साझा करता है? पहले तो राजस्थान के साथ में और महाराष्ट्र के साथ में। और किस देश के साथ में करती है, साझा करता है? वो है पाकिस्तान के साथ में। किसके साथ में? पाकिस्तान के साथ में। और नीचे साइड में देखें तो ये है अरब सागर, जो गुजरात खाड़ी में यानी अरब सागर है। आगे देखते हैं। अब देख लेते हैं 22 जून की ऐतिहासिक घटनाएं। नंबर 1, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने 1975 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को चुनावी भ्रष्टाचार में दोषी करार दिया। नंबर 2, नेपोलियन बोनापार्ट ने 1812 में रूस पर हमला किया। नंबर 3, भारत और पाकिस्तान को परमाणु परीक्षण के कारण G8 के देशों द्वारा ऋण नहीं देने का निर्णय 1998 में लिया। नंबर 4, साइना नेहवाल ने 2006 में दूसरी बार ऑस्ट्रेलिया ओपन खिताब जीता। अब देख लेते हैं 22 जून को प्रसिद्ध व्यक्तियों के जन्म। नंबर 1, जर्मनी प्रसिद्ध लेखक एनी फ्रैंक का जन्म 1929 में हुआ, जिनकी डायरी दुनिया में सबसे ज़्यादा बिकने वाली किताबों में से एक है। नंबर 2, मशहूर भरतनाट्यम नर्तकी और अभिनेत्री पाहमनी का जन्म 1932 में हुआ। नंबर 3, भारतीय जनता पार्टी के प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ नरेंद्र सिंह तोमर का जन्म 1957 में हुआ। नंबर 4, पाकिस्तान में मशहूर बल्लेबाज जावेद का जन्म 1957 में हुआ। ऑप्शन 5, भारतीय सिनेमा को प्रसिद्ध अभिनेत्रियों में से एक श्यामा का जन्म 1935 में हुआ। आगे देख लेते 22 जून को हुए प्रसिद्ध व्यक्तियों के निधन के बारे में। महात्मा गांधी की जीवनी के लेखक श्री D.G. तेंदुलकर का निधन 1972 में हुआ। नंबर 2, संस्कृत के वेदक और महान दार्शनिक गोपीनाथ कविराज का निधन 1976 में हुआ। ऑप्शन नंबर 3, पद्मश्री नेकचंद सैनी का निधन 2015 में हुआ। नंबर 4, ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित तेलुगु भाषा के प्रख्यात कवि श्री नारायण रेड्डी का निधन 2017 में हुआ। धन्यवाद आप वीडियो देखने के लिए। इस वीडियो का PDF डाउनलोड करने के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको सारी PDF एक साथ में मिल जाएंगी। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल
को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और साथ में कमेंट में अपनी राय बताएं। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए हैव ए नाइस डे। आपको सदा तैयार रहना चाहिए हर एग्जाम पॉइंट के लिए। स्टूडेंट कभी भी अपना टाइम नहीं ख़राब करना चाहिए, क्योंकि जब तक उसके नाम पर स्टूडेंट है वो कभी हार नहीं सकता। और एक सत्य ज़िंदगी ये है, आप जो फैसला कर लो पीछे मुड़ के कभी मत देखना। जो पीछे मुड़ के देखते हैं वो इतिहास नहीं बनाते हैं। चलते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक कि जय हिंद।